वंदे भारत मातरम। नमामि बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः महर्षिः व्यासदेवः। महर्षि व्यासदेव के बारे में जानेंगे। महर्षिः व्यासदेवः भारतस्य अद्वितीयः महापुरुषः आसीत्। महर्षि व्यासदेव भारत के अद्वितीय अनोखे महापुरुष आसीत्, महापुरुष थे। आसीत् का अर्थ होता है थे। तस्य जन्म जीवनं कर्माणि साधना च सर्वमपि अद्भुतम् अवर्णनीयं च अस्ति। तस्य यानी उनका जन्म, जीवन, कर्म, साधना यानी तपस्या, चा है तो हम उसका अर्थ जो है और में लेंगे, और उनकी तपस्या सर्वमपि सब कुछ, ठीक है, अद्भुतम अद्भुत, अवर्णनीयम चास्ति और अवर्णनीय है यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ उनका जन्म, जीवन, कर्म और उनकी तपस्या सभी अद्भुत अवर्णनीय है। तस्य पिता आसीत् महर्षि पराशरः। उनके पिता थे, कौन थे? महर्षि पराशर उनके पिता थे। तस्य माता आसीत्, उनकी माता थी। आसीत् शब्द से अर्थमस्ति थे, था, थे में प्रयोग होता है। निषाद कन्या सत्यवती, निषाद कन्या सत्यवती। यमुना नद्याः एकस्मिन् द्वीपे व्यासदेवस्य जन्म अभवत्। यमुना नदी के एक द्वीप में व्यासदेव का जन्म हुआ। अभवत यानी हुआ। सः वर्णेन कृष्णः आसीत्। वह वर्णेन यानी रंग से कृष्ण आसीत्, कृष्ण थे, काले रंग के थे। अतः सः कृष्णद्वैपायनः इति नामना प्रसिद्धः आसीत्। इसलिए उनका कृष्णद्वैपायन ये नाम प्रसिद्ध था। सः बद्रिकाश्रमे तपः करोत्। उन्होंने बद्रिकाश्रम में तपस्या की। अतः इसलिए तस्य बादरायण इति नाम अपि आसीत्। उनका बादरायण नाम भी था। अपि का अर्थ होता है भी। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति वेदानाम् एतादृशं चतुष्टयविभागं महर्षि व्यासदेवः एव अकरोत्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों के एतादृशम ये चतुष्ट विभागम, चार भाग महर्षि व्यासदेव ने ही किए। ही एव का अर्थ ही अकरोत् यानी किए। अतः सः वेदव्यासा इति नामना अपि प्रसिद्धः अभवत्। इसलिए वह वेदव्यास इस नाम से भी प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।